आम आदमी पार्टी दिल्ली इलेक्शन को लेकर मिशन मोड में आ गई है और आज जंतर मंतर पर जनता की अदालत का आयोजन हो रहा है। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल जनता की अदालत को संबोधित करेंगे। जनता की अदालत में आम आदमी पार्टी के नेता, विधायक और पार्षद भी मौजूद रहेंगे। साफ तौर पर जंतर मंतर से केजरीवाल बीजेपी के खिलाफ आज मोर्चा खोल देंगे। तस्वीरें भी अब सामने आने लगी है। हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि वहां पर किस तरह से तैयारियों का दौर जारी है। कुर्सियां लग चुकी है। न सिर्फ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेताओं, पार्षदों को यहां आमंत्रित किया गया है, पर दिल्ली की जनता का भी आह्वान किया गया है। दिल्ली की जनता को भी बुलाया गया है। जनता के बीच में बैठ के अरविंद केजरीवाल आज संबोधन देने जा रहे हैं। फिलहाल ये जंतर मंतर से तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। 11 बजे का ये देखिए वक्त था और 11 बजे के लगभग जनता की अदालत शुरू हो जानी थी। ये कुछ वक्त पहले की तस्वीरें हैं जहां पर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी के बड़े नेता पहुंचने वाले हैं। खुद अरविंद केजरीवाल दिल्ली के एक्स चीफ मिनिस्टर हैं, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं, वो यहाँ से संबोधन देने वाले हैं। सबकी नजरें रहेंगी उनके इस संबोधन पर। किन तमाम मुद्दों का जिक्र करते हैं, कोई बड़ा ऐलान भी वो आज कर सकते हैं, बड़ी घोषणा कर सकते हैं, ये भी जानकारी हमें मिल रही थी। फिलहाल जनता की अदालत में आज केजरीवाल होंगे और ये भी माना जा रहा है कि हरियाणा इलेक्शंस के बाद जैसे जनता की अदालत की शुरुआत यहाँ जंतर मंतर से की जा रही है, हरियाणा इलेक्शंस के बाद हर विधानसभा में भी पहुंचेंगे। अरविंद केजरीवाल ने जब इस्तीफा दिया, जेल से बाहर आए जमानत पर, तो उन्होंने ये साफ तौर पर कहा था कि आहत हूं कि भ्रष्टाचार के आरोप मुझ पर लगे हैं, इसलिए सिर्फ इस्तीफा दे रहा हूं। दिल्ली की जनता अब ये तय करेगी कि वो ईमानदार हैं या वो भ्रष्टाचारी है। और अगर दिल्ली की जनता चाहती है कि अरविंद केजरीवाल ही उनके मुख्यमंत्री रहे, तो वो उनको जिताकर विधानसभा पहुंचाए, तब वो अब सीएम की कुर्सी पर बैठेंगे। उनके इस्तीफे के बाद दिल्ली को उनकी नई मुख्यमंत्री भी मिल गई। आतिशी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री हैं, उनके पास उनकी कैबिनेट है और इन तमाम लोगों की मौजूदगी आज जंतर मंतर पर रहने वाली है। अरविंद केजरीवाल के साथ साथ मनीष सिसोदिया भी वहां पर मौजूद होंगे, आम आदमी पार्टी के बड़े नेता भी मौजूद होंगे और दिल्ली की जनता का भी आह्वान किया गया है। हमारे सहयोगी देवेश कुमार हमारे साथ जंतर मंतर से लाइव कनेक्ट हो रहे हैं। आपको लगातार तस्वीरें भी वो सुबह से दिखा रहे हैं। देवेश, अभी क्या हलचल है? अब तो कार्यक्रम की शुरुआत हो गई होगी। देखिए, जो लोग हैं वो पहुंचना शुरू हो गए। एक तस्वीर आपको दिखा देते हैं। मंच की तमाम तैयारियां जो हैं वो ज़ोर शोर से चल रही हैं। 11 बजे का समय था, हालांकि थोड़ी देरी ज़रूर हो रही है, लेकिन अब से थोड़ी ही देर में जो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल, वो पहुंच जाएंगे और तमाम नेता भी पहुंचना शुरू हो गए। घनेंद्र भारद्वाज है, आम आदमी पार्टी के नेता हैं और प्रवक्ता। घनेंद्र जी, जो बात कही जा रही थी कि जनता की अदालत में जाएंगे, आज यहाँ से संबोधन होगा, क्या कुछ ऐलान होने वाला है यहाँ से? देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल जी, जो देश के सबसे ईमानदार नेता हैं, जो देश के सबसे ईमानदार मुख्यमंत्री है, जिन्होंने दिल्ली के लोगों की ज़िंदगी में अहम बदलाव करे, बिजली फ्री करके, पानी फ्री करके, महिलाओं की बसों में यात्रा फ्री करके, बुजुर्गों की फ्री में तीर्थ यात्रा करवा के, दिल्ली में अच्छे सरकारी स्कूल बना के, अच्छे अस्पताल बना के, अच्छे मोहल्ला क्लिनिक बना के, जिन्होंने दिल्ली के हर आदमी की ज़िंदगी में बदलाव लाने का काम करा, ऐसे ईमानदार मुख्यमंत्री को भारतीय जनता पार्टी ने झूठे केस में उठा के 5 महीने जेल में रखा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल जी को जब बेल दी, जब उन्हें रिहा करा, तो उन्होंने कहा कि सीबीआई का जो आचरण है, ऐसा लग रहा है कि जैसे पिंजरे में बंद तोते की तरह है। तो पूरा सीबीआई का जो सीबीआई को, सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने घेरा और अरविंद केजरीवाल जी को लगा कि उनके ऊपर जिस तरीके से जो लांछन लगा है, जो करप्शन के आरोप है, अरविंद केजरीवाल जैसा आदमी जो इनकम टैक्स में कमिश्नर थे, अगर उन्होंने कुछ भ्रष्टाचार करना होता, गड़बड़ करनी होती, तो कभी इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी न तोड़ते। 3 बार दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जिस तरीके से उन पर आरोप लगाया, वो बहुत आहत हुए। ऐसे लांछन को सहन नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री पद की कुर्सी छोड़ रहा हूं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी को किसी चीज़ से लोभ नहीं, उनका एक ही ध्येय कि कैसे दिल्ली के लोगों की सेवा करनी। लेकिन बीजेपी तो कह रही है कि भ्रष्टाचार के आरोप लगे, आबकारी नीति मामले में जेल में गए, तब इस्तीफा नहीं दिया। अब चुनाव है, एक सहानुभूति के लिए सब किया जा रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो अरविंद केजरीवाल जी के नाम से खौफ खाती है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने एक बार नहीं
तीन बार भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी और अमित शाह को आमने सामने की लड़ाई में हराया है। एक बार 70 में से 67 सीटें दिल्ली के लोगों ने आम आदमी पार्टी को दी, एक बार 70 में से 62 सीटें दी। एमसीडी भारतीय जनता पार्टी के हाथों से निकल के आम आदमी पार्टी के पास आई, तो भारतीय जनता पार्टी वाले बौखलाए हुए हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल देश के पहले नेता हैं जो मोदी जी की आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछते कि मोदी जी अडानी अंबानी से आपके क्या रिश्ते, मोदी जी महंगाई क्यों नहीं कम हुई, मोदी जी भ्रष्टाचार क्यों नहीं कम हुआ, मोदी जी महिलाओं पर अत्याचार क्यों रहे। ये भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं है। और अरविंद केजरीवाल को रोकने के लिए, आम आदमी पार्टी के बढ़ते कदमों को रोकने के लिए, आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता कम करने के लिए, अरविंद केजरीवाल को खत्म करने के लिए, आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए झूठी शराब की कहानी लगी। भारतीय जनता पार्टी को लग रहा था, मोदी जी को लग रहा था कि अरविंद केजरीवाल जी जेल चले जाएंगे, आम आदमी पार्टी के विधायक टूट जाएंगे, सरकार गिर जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत हताश है, निराश है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी जेल में जाने के बाद मुख्यमंत्री तो कोई और बन गया ना। देखिए, दिल्ली के लोगों ने अरविंद केजरीवाल जी को मैंडेट दिया था। दिल्ली के लोगों का जनादेश हमेशा अरविंद केजरीवाल जी के साथ है। और हमारी नई मुख्यमंत्री आतिशी जी ने भी कहा है कि अरविंद केजरीवाल जी की लीडरशिप में मैं चौथी बार दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनानी है। अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री रहे या ना रहे, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के लोगों के बेटे और दिल्ली के लोगों के भाई की तरह काम करेंगे। और नई मुख्यमंत्री आतिशी जी भी अरविंद केजरीवाल जी की गाइडेंस में जो उनके द्वारा जो चलाए गए काम है, दिल्ली में फ्री बिजली, फ्री पानी, महिलाओं की फ्री बस यात्रा, बुजुर्गों की फ्री तीर्थ यात्रा, अच्छे स्कूल, अच्छे अस्पताल, अच्छे मोहल्ला क्लिनिक, ये सारे कामों को जारी रखने की जिम्मेदारी आतिशी जी के ऊपर है। और निश्चित तौर पर आतिशी जी के नेतृत्व में, अरविंद केजरीवाल जी की गाइडेंस में दिल्ली की डेवलपमेंट के काम, जो कमिटमेंट हमने दिल्ली के लोगों को करी है, वो सारे काम करेंगे, सारे काम चलते रहेंगे। सरकारी सुविधाएं भी छोड़ रहे हैं, लेकिन बीजेपी कह रही है दूसरी तरफ घर भी मांग रहे हैं। राष्ट्रीय संयोजक है एक राष्ट्रीय पार्टी के इस तौर पर, तो कैसा घर छोड़ना, इस तरह की चीज़ें बीजेपी की तरफ से कही। देखिए, मैंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस समय हताश और निराश है। उनके पास कुछ नहीं बचा, क्योंकि उनके पूरे के पूरे षड्यंत्र को, जो बहुत बड़ा षड्यंत्र था, उसे अरविंद केजरीवाल जी ने खत्म करा है। भारतीय जनता पार्टी ने एक मॉडल एस्टेब्लिश कर लिया था कि विपक्ष के मुख्यमंत्रियों के खिलाफ सीबीआईडी से कह के झूठे मुकदमे दर्ज कराओ, उन्हें जेल में भेजो, जब वो जेल में चले जाएंगे उनके विधायक तोड़ो और वहां अपनी सरकार बना लो। अरविंद केजरीवाल जी ने इस्तीफा नहीं दिया और भारतीय जनता पार्टी का पूरा षड्यंत्र विफल हो गया। और अरविंद केजरीवाल जी के जेल में जाने के बाद विधायक छोड़िए, पार्षद छोड़िए, आम आदमी पार्टी का एक कार्यकर्ता तक भारतीय जनता पार्टी तोड़ नहीं पाई। इसलिए भारतीय जनता पार्टी दुखी है, परेशान है, उन्हें कुछ ना कुछ नजर आएगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी देश के पहले नेता हैं जिन्होंने 2020 में कहा था कि मैंने काम किया हो तो मुझे वोट करना, नहीं तो वोट मत करना। अब 2024 में अरविंद केजरीवाल जी देश के पहले नेता हैं जो कह रहे हैं कि अगर मैं ईमानदार हूं तो आम आदमी पार्टी को वोट करना, नहीं तो मत करना। आज वो जनता की अदालत के बीच में आ रहे हैं, जनता के सामने यही बात अरविंद केजरीवाल जी रखेंगे कि अगर मैं ईमानदार हूं तो मेरी पार्टी को चौथी बार जितवा देना। और अगर भारतीय जनता पार्टी ने मुझे गलत तरीके से, गलत इंटेंशन से अगर जेल की सलाखों के पीछे भेजा है, तो भारतीय जनता पार्टी को इस बार दिल्ली में एक भी सीट मत देना। घोषणा क्या करने वाले हैं, क्योंकि एक बड़ी घोषणा यहाँ से की जाएगी। पहली बार जेल से जब बाहर आए, उसके बाद जो है दिल्ली की पब्लिक के सामने होंगे, मंच पर होंगे। क्या ऐलान किया जा रहा है जनता की अदालत द्वारा? देखिए, मैं और दिल्ली के सब लोग और तमाम मीडिया आज अरविंद केजरीवाल जी को सुनने के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुआ है। और निश्चित तौर पर मैं भी अरविंद केजरीवाल जी का इंतजार कर रहा हूँ, दिल्ली के लोग भी अरविंद केजरीवाल जी का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी, मैंने आपको पहले भी कहा है कि दिल्ली के लोगों के बेटे और भाई की तरह हैं। जो अरविंद केजरीवाल जी का निर्देश होगा, जो उनका आह्वान होगा, वो मैं, आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, विधायक, पार्षद और दिल्ली के एक एक आदमी उस काम को पूरी ईमानदारी से करेंगे। जो हमें दिशा दिखाएंगे उस दिशा पे चलना हमारा काम है। बीजेपी, आप एक तरफ जनता की अदालत लगा रहे हैं, बीजेपी कह रही है हम जनता की समस्याएं सुलझाएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी किस तरीके की समस्या सुलझाएगी उसका परिणाम दिल्ली में मैं बता रहा हूँ। दिल्ली में पिछले 28 सालों से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की सत्ता से बाहर है। और इसलिए बाहर है कि भारतीय जनता पार्टी 93 से 98 तक दिल्ली के लोगों ने मौका दिया था उन्हें शासन करने का, लेकिन 93 से 98 तक जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, वो आज़ादी के बाद सबसे भ्रष्टतम सरकार थी। 3 मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी को बदलने पड़े, सिर्फ इसलिए
क्योंकि उनके मुख्यमंत्री के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। 98 के बाद से आज 28 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली के लोगों ने सत्ता से इसलिए बाहर करा है कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की दुश्मन है, दिल्ली की डेवलपमेंट की दुश्मन है, दिल्ली के गरीब लोगों की दुश्मन है। भारतीय जनता पार्टी को यह बर्दाश्त नहीं हो रहा कि अरविंद केजरीवाल जी गरीब के लिए काम क्यों करें, गरीब के बच्चों के लिए अच्छे स्कूल क्यों बना रहे आखिरी हैं। सवाल है, विधानसभा वाइज भी ये जनता की अदालत लगाई जाएगी क्या अलग अलग 70 विधानसभाओं में? देखिए, मैंने कहा है कि दिल्ली की 70 विधानसभाओं में एक एक आदमी आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता, विधायक, पार्षद घर घर जा रहे हैं और घर घर जाकर लोग यही कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी ईमानदार हैं, हमें अरविंद केजरीवाल ही मुख्यमंत्री चाहिए हमेशा के लिए। दिल्ली के परमानेंट अगर कोई मुख्यमंत्री हैं तो उसका नाम अरविंद केजरीवाल है, क्योंकि देवेश, मैं लौट रही हूं आपके पास, आप बने रहिए हमारे साथ।